अगर ये हमारा बॉडी, लेट्स सपोज ये हमारा बॉडी है, इस बॉडी में का ये अपर पार्ट है, अगर ये ऊपर पार्ट से अपर पार्ट से अगर रक्तपित निकल रहा है, बॉडी से बाहर निकल रहा है, जिसको हम ऊर्ध्व रक्तपित अगर हम कहें, अगर मैं कहूँ कि ये ऊर्ध्व रक्तपित है, तो अब आयुर्वेद में बताया गया है कि जो भी वेग जिस दिशा में हो उसे रोकने के लिए उसके प्रतिलोम दिशा की चिकित्सा करनी चाहिए। तो अगर मुख के भाग से रक्तपित हो रहा है, ऊर्ध्व भाग से हो रहा है, तो इसको रोकने के लिए हमें विरेचन करना चाहिए। मतलब विरेचन अरह कौन हो जाएगा? ऊर्ध्व रक्तपित। और अगर रक्तपित अधोभाग से हो रहा है तो उस कंडीशन में हमें वमन करना चाहिए। दोस्तों नमस्कार, पंचकर्म के 5वें लेक्चर में हम लोग आज बात करने वाले हैं वमन और विरेचन किन किन व्याधियों में देना चाहिए और कौन कौन से ऐसे व्याधि हैं जिसमें वमन और विरेचन देने से मना किया गया है आचार्यों के द्वारा। अर्थात वमन अर्ह व्याधि, वमन अनर्ह व्याधि, विरेचन अर्ह और विरेचन अनर्ह व्याधि को शुरू करेंगे। मैंने यहाँ पे तीनों आचार्य चरक, आचार्य सुश्रुत और आचार्य वाग्भट के द्वारा बताए गए व्याधि के नाम यहाँ पे मैंने अब लिख रखा है। जो इम्पोर्टेंट व्याधि है उसको मैंने हाईलाइट और अंडरलाइन कर रखा है। अब हम बात करते हैं वमन अनर्ह व्याधि के बारे में। कौन कौन से ऐसे व्याधि हैं जिसमें वमन नहीं करने चाहिए। कुछ ऐसे व्याधि हैं जिसमें चरक और सुश्रुत वाग्भट तीनों ही बताते हैं कि वमन नहीं करनी चाहिए। वो है, सबसे ऊपर में ही आपको दिख रहा होगा, शतशीन व्याधि है ना, शत व्याधि। इसके अलावा गर्भिणी, वात रोग और ऊर्ध्व रक्तपित। मैं आपको एक कॉन्सेप्ट समझा दूं। अगर ये हमारा बॉडी, लेट्स सपोज ये हमारा बॉडी है, इस बॉडी में का ये अपर पार्ट है, अगर ये ऊपर पार्ट से अपर पार्ट से अगर रक्तपित निकल रहा है, बॉडी से बाहर निकल रहा है, जिसको हम ऊर्ध्व रक्तपित अगर हम कहें, अगर मैं कहूँ कि ये ऊर्ध्व रक्तपित है, तो अब आयुर्वेद में बताया गया है कि जो भी वेग जिस दिशा में हो उसे रोकने के लिए उसके प्रतिलोम दिशा की चिकित्सा करनी चाहिए। तो अगर मुख के भाग से रक्तपित हो रहा है, ऊर्ध्व भाग से हो रहा है, तो इसको रोकने के लिए हमें विरेचन करना चाहिए। मतलब विरेचन अरह कौन हो जाएगा? ऊर्ध्व रक्तपित। क्लियर है? और अगर रक्तपित अधोभाग से हो रहा है तो उस कंडीशन में हमें वमन करना चाहिए। वमन में अरह कौन होगा? अधोगत, है ना, अधोगत रक्तपित। मतलब शरीर के अधो मतलब होता है निचले भाग से रक्तपित निकलना। क्लियर है? तो वमन के अनर्ह कौन होंगे? ऊर्ध्व रक्तपित। मतलब वमन के कॉन्ट्रा इंडिकेटेड किसमें नहीं करना चाहिए वमन? ऊर्ध्व रक्तपित में। किसमें वमन करना चाहिए? अधोगत रक्तपित में। क्लियर है? किसमें विरेचन करना चाहिए? विरेचन किसमें करना चाहिए? तो मतलब विरेचन गुद मार्ग से निकलने वाली विधि है, ऊर्ध्व रक्तपित में। क्लियर हुआ? अब हम बात करते हैं विरेचन के अर्ह और अनर्ह व्याधि के बारे में। यहाँ देखिए लिखा हुआ है, यहाँ पर आप देख सकते हैं आचार्य चरक, आचार्य सुश्रुत और आचार्य वाग्भट के द्वारा कुछ इम्पॉर्टेंट व्याधि जिनमें हम विरेचन कर सकते हैं उसको मैंने अंडरलाइन और हाईलाइट किया है। आप इसको आराम से एक एक करके पढ़िए और नोट कर लीजिए, क्योंकि इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है जो आपको समझाने की ज़रूरत हो। कुछ सवाल बन सकते हैं, जैसे आचार्य सुश्रुत ने ज्वर में कौन से पंचकर्म करने की सलाह दी है, तो वो है विरेचन। जीर्ण ज्वर में आचार्य वाग्भट कहते हैं विरेचन। क्लियर है? उसी तरह विरेचन कब नहीं करना चाहिए, तो आचार्य चरक के अनुसार ये कुछ व्याधि है जिसमें विरेचन नहीं करनी चाहिए। आचार्य सुश्रुत कहते हैं नव ज्वर में विरेचन नहीं करना चाहिए, अधोगत रक्तपित्त में नहीं करना चाहिए। अभी मैंने कॉन्सेप्ट आपको समझा दिया रक्तपित्त का, कि अगर रक्तपित्त निचले भाग से निकल रहा है तो उसमें आप पहले से ही वो निचले भाग से निकल रहा है तो उसमें विरेचन नहीं करना चाहिए, वमन करना चाहिए। क्लियर है? वाग्भट के द्वारा ये वर्णित है। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। थैंक यू।